m1 तो आ गया स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज 3/4, राइट? नाउ वी नो दैट बिकॉज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, तो m1 इंटू m2 क्या होगा आपका -1। m1 हो गया आपका 3/4 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m2 विल बी इक्वल टू -1 इंटू 4/3, तो m2 कितना आ गया आपका, तो स्लोप ऑफ ए आपका नॉर्मल आ गया -4/3, स्लोप ऑफ ए नॉर्मल कितना आ गया आपका -4/3, ये क्लियर हो गया आपको। अब अगर स्लोप ऑफ ए नॉर्मल -4/3 है तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होता है, माइनस हटा दो, अपोजिट साइन करना होता है, माइनस है तो प्लस होगा, और इसका रेसिप्रोकेट, बिकॉज स्लोप ऑफ ए नॉर्मल होता है -1/dy/dx, और स्लोप ऑफ ए टेंजेंट होता है dy/dx। तो कभी भी अगर आपके पास नॉर्मल का स्लोप है तो साइन अपोजिट कर दो, माइनस है तो प्लस, और जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकेट कर दो, दैट इज 3/4। तो आपके पास आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, तो आपके पास आ गया dy/dx दैट इज 3/4। अब जो कर्व की इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। द इक्वेशन ऑफ कर्व इज y is equal to x plus 1 by x, where x is greater than 0. Equation of curve is y is equal to x plus 1 by x, where x is greater than 0. तो dy by dx क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 by x का डेरिवेटिव होगा -1 by x को, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज इक्वल टू 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x square minus 1 upon x square is equal to 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x square minus 4 is equal to 3x square. Now x square is equal to 4, 4x square minus 3x square क्या हो जाएगा, x square है -4 राइट हैंड साइड में जाके हो जाएगा +4, तो x आपका क्या हो गया +-2। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x सिर्फ +2 ही हो सकता है। आपको पॉइंट फाइंड करना है, जब भाई देखो एमसीक्यू कर रहे हो थोड़ा एक्टिव होना है। आपके पास x आ गया ना, पहले देखो 2 कितनी जगह पर आ रहा है, 2 देखो सिर्फ एक ही जगह पर आ रहा है, तो y निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका ये आंसर हो गया, बस बात खत्म। एमसीक्यू में थोड़ा आपको थोड़ा एक्टिव होके चलना है। भाई मेरे पास x की वैल्यू 2 आ गई, जो पॉइंट फाइंड करना उसका x आ गया। हाँ अगर एक और 2 होता तो मैं x की वैल्यू यहाँ पुट करके y भी निकालता, फिर एग्जैक्टली मैच करता। इज इट क्लियर? अब करके भी देख सकता है, x की वैल्यू 2 आ गई है तो y क्या हो जाएगा 2 + 1/2, 2 2 जा 4 + 1 5/2, you can see that 2 is 5/2। is it clear? Let's move to the next question, question number 8. Question is the point on the curve. Now the equation of curve is 9y square is equal to x cube, where the normal to the curve makes equal intercept with the x axis। क्या कहा, जो नॉर्मल है वो कर्व के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है, तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ इससे ये आपका कर्व है और ये आपका नॉर्मल है, इट इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, बट स्लोप क्या होता है, एंगल मेड बाय द एंगल मेड एंड क्लॉकवाइज विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर ये आपका 45 है तो ये कितना होगा 135, और tan 135 की वैल्यू होती है -1। तो पहली चीज स्लोप ऑफ ए नॉर्मल आ गया आपका -1, इतना समझ में आ गया आपको। अब स्लोप ऑफ ए नॉर्मल -1 है, तो मैंने क्या कहा स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होगा, साइन अपोजिट कर दो, माइनस का अपोजिट प्लस, और 1/1 का रेसिप्रोकेट करोगे 1 ही आएगा। तो स्लोप ऑफ ए टेंजेंट भी आ गया dy/dx। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 9y स्क्वायर हो जाएगा 18y, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, x क्यूब हो गया 3x स्क्वायर। आपको dy/dx फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर बाय 18y, 3 6 जा 18, ये हो गया x स्क्वायर बाय 6y। आपका dy/dx आ रहा है x स्क्वायर बाय 6y बाय, और बाय दिस कंसेप्ट इट इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका। देन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 6y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 6। अगर मैं इसको कर्व में पुट करता हूँ, कर्व की इक्वेशन क्या थी 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब, तो अगर मैं कर्व में y की वैल्यू पुट करता हूँ दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 6, तो पूरी इक्वेशन ही आपकी x में हो जाएगी। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो x4 कितना हो जाएगा 4x क्यूब।
तो x4 माइनस 4x³ किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर आप x³ कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर x³ को 0 के इक्वल रखोगे तो x 0 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल इसलिए नहीं कि अगर x 0 हो गया तो जो नॉर्मल है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? तो 0 वैल्यू तो, क्योंकि फिर तो वो ओरिजिन से पास करेगा, बात ही खत्म होगी। और इक्वल इंटरसेप्ट तभी बनेंगे ना जब ओरिजिन से यहाँ पर पास करेगा। इज इट क्लियर? तो x इक्वल टू 4, तो ये वैल्यू होगी। अब x हो गया 4, अब x 4 आ गया, पॉइंट का x आ गया। अगेन आंसर में देखो क्या 4 क्या एक से ज्यादा जगह दिख रहा है आपको? 4 सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या कह रहा हूँ? एमसीक्यू कैसे करना है वो आप प्रैक्टिस से ही सीखोगे। और किस तरह के क्वेश्चन, अभी डायरेक्टली है क्या आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? नहीं, मेन चीज क्या है? पर मेन चीज क्या है? कंसेप्ट। कंसेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है आपके, इसलिए मेरा जो सबसे मेन फोकस रहता है वो हमेशा आपके कंसेप्ट पर रहता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द टू कर्व। ए कर्व है आपका x³ माइनस 3, कर्व 1 दैट इज x³ माइनस 3x y² प्लस 2 इक्वल टू 0। Another curve is curve 2 that is 3x square y minus y³ minus 2 इक्वल टू 0। क्या कहा? दोनों के दोनों कर्व जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंगल पर, वो एंगल फाइंड करना है। अब ऐसा सेम क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी किया था, तो फिर मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो कर्व के बीच में एंगल फाइंड डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है ना जो भी आपके ये कर्व है, जैसे कर्व ये हो गया आपका, दिस इज द सेकंड कर्व, भाई कर्व के ऊपर टेंजेंट तो होगी ना, तो ये होगी टेंजेंट 1, ये होगी टेंजेंट 2। आपको इनके बीच में एंगल फाइंड करना है, वो क्या बनेगा? समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? अब दो कर्व के बीच में एंगल आपको फाइंड करना है। देखो कर्व 1, ये आपका कर्व 1, तो मैंने इसका स्लोप निकाला। तो जब मैंने इसका स्लोप निकाला तो ये लेट, अच्छा एक चीज और देखो, ये जो लेट दीज टू टेंजेंट बी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट x1y1, कि जिस पॉइंट पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हो गया x1y1। तो आपने पहले तो dy बाई डी एक्स, x³ का डेरिवेटिव होगा 3x² माइनस 3। यहाँ आपका लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1, तो ये हो गया y² प्लस x एज इट इज हो गया, y² का डेरिवेटिव करोगे 2y एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ये क्लियर हो गया आपको? नाउ इट विल बी 3x² माइनस 3y², ये प्लस माइनस माइनस राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। 3 2 जा 6xy dy बाई डी एक्स। मुझे फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, और किस पॉइंट पे फाइंड करना है? x1y1। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है? x की जगह आ जाएगा x1², y की जगह y1² अपॉन 6x1y1। तो टेंजेंट 1 का जो स्लोप है आपका वो क्या आ गया? 3x1² माइनस 3y1² अपॉन 6x1y1। So let's find the slope of a tangent 2. तो जो आपका कर्व 2 है, that is 3x² y minus y³ minus 2 equal to 0. Again product rule. डेरिवेटिव ऑफ x² क्या हो जाएगा? 2x, y आपका एज इट इज प्लस x² आपका एज इट इज, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स माइनस y³ का डेरिवेटिव होगा 3y² और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0 इक्वल टू 0। 3 2 जा 6xy प्लस 3x² dy बाई डी एक्स माइनस 3y² dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स जब आप यहाँ से फाइंड करोगे, देखो यहाँ से तो आपका कॉमन आएगा dy बाई डी एक्स, 3x² माइनस 3y² और ये इक्वल टू में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6xy। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? एट x1y1
माइनस 6x1 y1 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर, ये आपका आ गया स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 2, राइट। अब अगर इन दोनों के बीच में आप रिलेशन देखो तो आप देखो अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट करवाता हूँ दैट इज 3x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर अपॉन 6x1 y1 इंटू माइनस 6x1 y1 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3y1 स्क्वायर, तो कहने से दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आ रहा है। तो क्या रिलेशन हुआ दोनों टेंजेंट्स के बीच में, क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री। कितना बनेगा 90 डिग्री। अब आप देखो आंसर, जो आपका आंसर आएगा दैट इज 5/2, सी इज द राइट ऑप्शन, 5/2। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। Last question of today's class and this assignment. If the curve AY plus x square equal to 7, curve 1, AY plus x square is equal to 7. Curve 2, x cube is equal to y. कट ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली का मतलब होता है 90 डिग्री में, ध्यान से सुनो जो चीज समझा रहा हूँ। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एट 90 डिग्री का क्वेश्चन में दे दिया उसने, ये दोनों एंगल इंटरसेक्ट हो रहे हैं 90 डिग्री, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, x1 y1 की वैल्यू भी दे दी आपको एट 1,1, तो आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, वैल्यू ऑफ a। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने बता दिया राइट एंगल। अब अगर ऑर्थोगोनल है तो दोनों कर्व का जो दोनों टेंजेंट, भाई कर्व के बीच में एंगल का मतलब टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का जो स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको समझ में आ गया कि भाई दोनों का जो स्लोप होगा उसके उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो कुछ नहीं, आप बस इसी क्वेश्चन को फॉलो करना है। कर्व 1 से आपने निकाला स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 1 एट 1 पॉइंट, a dy/dx प्लस 2x इक्वल टू 0, तो dy/dx आ गया -2x बाय, पॉइंट क्या है आपका 1 1, तो जब इस पॉइंट पे फाइंड करोगे x की जगह 1 पुट करोगे तो m1 आ गया आपका -2/a। कर्व 2 क्या है आपका x क्यूब इज इक्वल टू y, ये हो गया 3x² इज इक्वल टू dy/dx, तो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट 2 क्या हो गया आपका 3 एट दिस पॉइंट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इनका प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल है, तो -2/a इंटू 3 -1 के इक्वल है, तो -6/a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 6। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके।